बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। जी दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे पैथोमा के जो है चैप्टर फीमेल जेनिटल ऑर्गन के ऊपर हमारे टॉपिक चल रहे थे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम, जो कि एंडोमेट्रियम्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। एंडोमेट्रियम्स में हमने पहले लेक्चर्स में हमने एक्यूट एंडोमेटाइटिस के बारे में हमने डिस्कस किया था, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे क्रोनिक एंडोमेटाइटिस एंडोमेट्रियल पॉलिप्स के बारे में। ये एक शॉर्ट डिजीज है, मोस्ट कॉमन है। इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि एंडोमेट्रियल पॉलिप्स क्या है और क्रोनिक एंडोमेटाइटिस क्या है। ये जो क्रोनिक एंडोमेटाइटिस किस वजह से होता है, ये मोस्टली जब जो प्रेगनेंसी डिलीवरी के दौरान जब ड्यूरिंग बर्थ के दौरान जो है बैक्टीरिया इंटर होता है थ्रू विद सर्विक्स, जो कि जब यूट्राइन में पहुंच जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, कॉज करते हैं इन्फ्लेमेशन का। उसके अगेंस्ट में क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट में फाइट करते हैं, जो कि लिम्फोसाइट वहां पहुंचते हैं। इसके बाद वो जो है प्लाज्मा सेल्स पे क्या करते हैं, इसके अगेंस्ट जो है फाइट करते हैं। इसकी वजह से वहां पे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होते हैं टिश्यू की। इसकी वजह से फिर एंड में ये क्या है, एक्यूट से क्रोनिक में कन्वर्ट होता है, तो इसकी वजह से कास होता है। तो इसकी वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं फीमेल्स के लिए, और इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसकी साइन एंड सिम्टम के बारे में, क्या रिस्क फैक्टर्स है, क्या कॉजेस हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशंस हम देखते हैं, फिर इसके बाद इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि क्रोनिक एंडोमेटाइटिस। क्रोनिक एंडोमेटाइटिस क्या है? क्रोनिक एंडोमेटाइटिस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम्स के जो है इनसाइड ऑफ यूट्रस में जब इन्फ्लेमेशन हो तो इसको कहते हैं क्रोनिक एंडोमेटाइटिस। अब जो है इसकी करेक्टराइज की अगर हम बात करें, दो चीज की वजह से, ये किस वजह से ये कास होता है, तो दो वजह है इसमें। एक है प्लाज्मा सेल्स, दूसरा लेम्फोसाइट। जो है लेम्फोसाइट जो है ये बी सेल्स है, ये क्या है, ये व्हाइट ब्लड सेल्स है। जब बैक्टीरिया आते हैं, जब कहीं पे भी हमारी ऑर्गन्स के टिश्यू पे जब वो फाइट करता है, बैक्टीरिया पहुंच जाता है, वायरस, तो इसके अगेंस्ट में जो है रेजिस्टेंट खासकर तो वहां पे व्हाइट ब्लड सेल पहुंच जाते हैं, जो कि नॉर्मली एंडोमेट्रियम्स की अगर हम बात करें तो एंडोमेट्रियम्स में बी लिम्फोसाइट जो कि चेंज होता है, तो वो प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होता है। उस प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, उस अगेंस्ट में फाइट करते हैं, तो इन्फ्लेमेशन कास होता है। जो कि डायग्नोसिस के लिए भी ये बहुत जरूरी है। प्लाज्मा सेल के थ्रू हम इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं, क्योंकि क्रोनिक एंडोमेटाइटिस की कोई सिम्टम नहीं होता, ये एसिम्टोमेटिक है। तो हम जो कि डायग्नोसिस उसी बेस पे ही करते हैं प्लाज्मा सेल्स के, जो कि नेसेसरी फॉर डायग्नोसिस ऑफ क्रोनिक एंडोमेटाइटिस। अगर किसी पेशेंट को क्रोनिक एंडोमेटाइटिस है तो हम इसी बेस पे हम क्या करते हैं, प्लाज्मा सेल्स के हम इसकी क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं। फिर हम इसकी ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन के थ्रू प्रोसेस के आगे फर्दर जाते हैं। इसकी काजेस क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन की वजह से। क्रोनिक पैल्विक, अगर पैल्विक में कहीं पे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन चाहो तो इसकी वजह से भी कास हो सकते हैं। प्रॉब्लम हो तो इन्फ्लेमेशन डिजीज की वजह से होता है। इसमें जो मोस्ट बैक्टीरिया जो है, एग्जांपल क्लेमीडिया की वजह से होता है, या इंट्रायूट्राइन डिजीज की वजह से, या ट्यूबरक्लोसिस की वजह से यूट्रस में तो इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट होता है, तो इसकी वजह से क्रोनिक एंडोमेटाइटिस होता है। ठीक है। अब जो है इसकी साइन एंड सिम्टम, अगर साइन एंड सिम्टम की बात करें तो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होता है। ठीक है। इसमें मोस्टली एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होता है, पेन होता है, और इसके साथ साथ इनफर्टिलिटी आता है उस फीमेल्स में। तो ये मोस्टली इस साइन और सिम्टम के साथ ये आते हैं। मोस्टली ये एसिम्टोमेटिक होता है। अगर हम इसकी डायग्राम के थ्रू अगर हम कि ये होता कहाँ पे, तो हम डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे फंडस है, यूट्राइन्स, ये पोर्शन क्या है, फंडस।
ठीक है। ये पोर्शन है फंडस, ये हमारे हो गया फलोपेन ट्यूब। फलोपेन ट्यूब या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं फैम्बरी। फैम्बरी ये ओवरी, ये जो पोर्शन है ये है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम्स, फिर हमारे यूट्रस आते हैं, फिर जो है सर्विक्स, फिर एंड में जो है विजाइना। जो कि इन्फ्लेमेशन हो यूट्रस के अंदर किसी भी वजह से, या तो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन की वजह से होता है या क्रोनिक पेल्विक की वजह से यहाँ पे इन्फ्लेमेशन का, या इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से एक काज होता है, जो कि या इसकी जो है बेसिक काज जो है बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिजीज की या ट्यूबरक्लोसिस की, किसी भी वजह से इंट्रा यूट्राइन में इन्फ्लेमेशन काज होता है, फिर वो एक्यूट से क्रोनिक में कन्वर्ट होता है, उसकी वजह से क्रोनिक एंडोमेटाइटिस काज होता है। इसकी डायग्नोसिस हम क्या करते हैं, किसके थ्रू हम इसकी डायग्नोसिस कर, हम इसकी डायग्नोसिस के लिए हम क्या करते हैं, हिस्टेरोस्कोपी करते हैं। हिस्टेरोस्कोपी क्या है, हिस्टेरोस्कोपी एक जो है ट्यूब लाइक जो है मेटल स्ट्रक्चर्स होता है, वो हम जो कि वजाइना के थ्रू, सर्विस के थ्रू हम डालते हैं यूट्रस में, फिर हम इसके थ्रू हम देखते हैं कि इसके टिश्यू को फिर वहां पे अगर इन्फ्लेमेशन हो तो उस जगह से हम क्या करते हैं, एक सेल्स को लेते हैं, बायोप्सी लेते हैं, बायोप्सी को हम देखते हैं, इसमें अगर प्लाज्मा सेल प्रेजेंट हो तो इसका मतलब है कि ये जो कि क्रोनिक एंडोमेटाइटिस है। फिर इसके बाद आफ्टर 2-3 वीक के बाद हम इसकी क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें हम मोस्टली एंटीबायोटिक देते हैं उस पेशेंट्स में, जो कि एंटीबायोटिक्स है डॉक्सीसाइक्लिन, इथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन लाइक जो कि हम ड्रग देते हैं। फिर इसके बाद आफ्टर 1 वीक या 2 वीक के बाद हम दोबारा चेक करते हैं, जो कि हिस्टेरोस्कोपी के थ्रू, फिर हम देखते हैं, बायोप्सी लेते हैं, बायोप्सी में हम देखते हैं अगर प्लाज्मा सेल प्रेजेंट हो तो इसका मतलब है अभी ठीक नहीं हुआ, अगर प्लाज्मा सेल्स नहीं एब्सेंट है इसका मतलब ये ठीक हुआ। जो कि फिर जो नेक्स्ट है इंडोमेट्रियल पॉलिप्स। इंडोमेट्रियल पॉलिप्स क्या है, जो कि इंडोमेट्रियल पॉलिप्स किस वजह से बनते हैं, ये क्या है, जो कि पॉलिप्स जो है ये एंडोमेट्रियम यूट्रस के अंदर जो ओल्ड ग्रोथ जो है सेल्स है, फॉर एग्जांपल ये टिश्यू है, इसके ओल्ड ग्रोथ जो कि टिश्यू बन जाते हैं, जो इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियल पॉलिप्स। इसमें हाइपरप्लास्टिक पार्टीशंस होते हैं ऑफ एंडोमेट्रियम में, जो कि साइन एंड सिम्टम मोस्टली एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होता है। इसकी वजह से क्या है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है, इसमें पेन होता है, ठीक है। इसके जो कि रिस्क फैक्टर जो है मोस्टली ये क्या होता है, एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकते हैं, और जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो कि टेमोक्सिफेन जो है ड्रग है, जो कि अगर ले तो इसकी वजह से भी क्या है, एंडोमेट्रियल पॉलिप्स होने के बहुत चांस हैं, ठीक है। इसकी जो कि या एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट की वजह से, जो कि ऑन ब्रेस्ट में, इसकी वजह से भी एंडोमेट्रियल पॉलिप्स होते हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोसिस की अगर हम बात करें, डायग्नोसिस हम इसकी हिस्टेरोस्कोपी करते हैं, इसमें हम फिर बायोप्सी लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि पॉलिप्स अगर 2 सेंटीमीटर से अगर नॉर्मल है, लेस है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल है, हम मेडिसिन के थ्रू हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। अगर 5 सेंटीमीटर से अबव है तो इसके मतलब है कि हम मेडिसिन से इसको कवर नहीं कर सकते, हम विद थ्रू किस जगह पे जाते हैं, हम सर्जरी के प्रोसेस में जाते हैं, सर्जरी करके हम इसकी क्या करते हैं, हिस्टेरेक्टोमी करते हैं, रिमूव करते हैं उस पॉलिप्स को, फिर करके हम इसकी क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि ट्रीटमेंट में हम इसमें एंटीबायोटिक देते हैं, और अगर इससे ना हो, अगर मोर देन 5 अगर इसकी जो है पॉलिप्स की जो है लार्ज हो, तो हम सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा हो तो हम इसकी सर्जरी के थ्रू क्या करते हैं, इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। ये थे आज के लेक्चर्स में, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।